ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। अगर जेल से सरकार चलाना उचित है, केजरीवाल बताए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा चाहिए। को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल करे, जनता इसका जवाब देगी। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो ईडी की हिरासत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ और रातों का इंतजार करना पड़ेगा, पर ये रातें भी कट ही जाएंगी, क्योंकि शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए ईडी के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 4 दिन की रिमांड मिली। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल का सामना एक अन्य आरोपी से करवाना है और केजरीवाल जानकारी और आईटीआर साझा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे सरजी से उनके जेल से सरकार चलाने के प्लान पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के पानी फेरे जाने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, वो सुनना जरूरी। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल करे, जनता इसका जवाब देगी। राजनीति में शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता वगैरह वगैरह का जाप करने वाले और कभी इसी लाइन पर देश की राजनीति का ताप बढ़ाने वाले केजरीवाल अब अपनी सत्ता पर हाथ कसे बैठे हैं। सवाल नैतिकता का है, लेकिन वो है कहाँ? भारत के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री कल बाहर थे, बाहर से काम कर रहे थे, अब अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं। ये उस पार्टी और आंदोलन से निकले नेता हैं जो कभी अपने कथित आंदोलन में करप्शन के आरोपों में घिरी तत्कालीन दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार से इस्तीफा मांगते फिरते थे। सरयाम मंचों से उन्हें चोर कहा करते थे, लेकिन आम आदमी ब्रांड की राजनीति ने जमीन पर इतने कोण लिए कि राजनीति के अष्टावक्र हो गए। राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई केजरीवाल इस पूरे मामले में राजनीति का शिकार हो रहे हैं या खुद राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा शराब घोटाला मामले में जांच का है। 2024 का चुनाव इसी पे खेला जाएगा कि पैसा गया भाजपा को, अरेस्ट किया केजरीवाल को। वैसे ईडी ने भी केजरीवाल को अचानक गिरफ्तार नहीं कर लिया, बल्कि सरजी को 9 समन भेजे गए, लेकिन सरजी बचते रहे, बहाने बनाते रहे और पूछताछ से लगातार बचते केजरीवाल को ईडी ने आखिरकार गिरफ्तार किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरजी को परेशान किया जा रहा है। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। फिलहाल जवाब तो आम आदमी ब्रांड वाले सरजी को देना है, लेकिन जो आरोप ईडी के हैं उसे सुनकर यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है और ईडी की जांच में कौन कितना सहयोग कर रहा है। जो बात कोर्ट में ईडी ने कही वो ये कि केजरीवाल ने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया, केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर आप भूल गए हों तो याद दिला दें, ये वही केजरीवाल हैं जो 10 साल पहले करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के सामने अपनी सफेद कॉलर को ऊंचा करते फिरते थे और अपनी जेब में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लिए घूमते थे।
देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी। कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। इटली की अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस मामले के अंदर रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत दे के हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं। उस कोर्ट की अदालत के अंदर, ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, कई सारे अफसरों के नाम है, कांग्रेसियों के नाम है। ऑर्डर आए हुए भी कई दिन हो गए। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच कर ले। सोनिया जी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, रॉबर्ट वाड्रा पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, मेरे पे केजरीवाल पे सीबीआई की रेड कराएंगे। तो मैं मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करके दिखाओ। लेकिन आज हाल ये है कि सर जी भी उसी कतार में खड़े हैं जिस कतार को कभी भ्रष्टतम बताते हत्थे से वो खड़ जाते थे। राजनीति बदलने आए थे, खुद 180 डिग्री बदल गए। हाल ये है कि करप्शन के गंभीर आरोपों में घिरे केजरीवाल चाहे जेल चले जाएं, पर सरकार छोड़ने को तैयार नहीं। अविन सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। अविन सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। ईडी के आरोप बेहद गंभीर हैं। केजरीवाल पर 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप हैं। केजरीवाल कोर्ट में पूछते हैं कि अगर पैसे लिए तो फिर गए कहां? तो कोर्ट में ईडी ने फिर कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, इसके पक्के सबूत हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा ईडी जबरन वसूली रैकेट चला रही है। ईडी ने कहा आम आदमी पार्टी ने घूस लिया है। केजरीवाल ने कहा ईडी के 2 मकसद हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना, उगाही करना। ईडी ने कहा रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। केजरीवाल ने कहा ईडी की जांच के बाद घोटाला शुरू हुआ। ईडी ने दलील दी हवाला रूट के जरिए पैसे गोवा भेजे गए। केजरीवाल ने कहा शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया, उसको जमानत मिली। मतलब ये कि ईडी तथ्यों को रखती रही, आरोप लगाती रही और सर जी राजनीतिक आरोपों में उलझे रहे। ईडी साफ कह रही है कि पैसे हवाला रूट से गोवा भेजे गए। सर जी पूछते हैं पैसा कहां है? ईडी ने फिर एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें 6 दिन का 7 दिन का रिमांड और चाहिए। मिस्टर केजरीवाल ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत कुछ बातें कहना चाहता हूं, तो कोर्ट ने उनको अलाउ किया बोलने के लिए और केजरीवाल जी ने अपनी बात बताई कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है। खैर वो तो डिटेल की बात है, पर आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। हवा ये बनाई गई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जैसे जनता सड़कों पर आ जाएगी, जैसे देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। किसी नेता ने कहा केजरीवाल व्यक्ति नहीं विचार है, विचार को कैसे कैद करेंगे? फिर दूसरे नेता ने कहा अब तो क्रांति होकर रहेगी, रुकने का सवाल ही नहीं है। फिर तीसरे ने कहा अब तो एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। पर हुआ क्या? कुल जमा गिनती के ही आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो क्या तिकड़म से रचा गया तिलस्म अब टूट गया या कुछ बाकी है?
सच ये है कि अभी बाकी बहुत कुछ है, क्योंकि ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ की रिश्वत की रकम में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनावों में किया गया। इसी सिलसिले में ईडी ने गोवा के 4 नेताओं को समन भेजा। गोवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर, दत्त प्रसाद नाइक को भी एजेंसी ने समन भेजा है। इसके अलावा अशोक नाइक को भी समन भेजा गया है। अब ईडी गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। इसका जिक्र भी कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के रिमांड मांगते हुए किया है। हालांकि केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सबूत की बात कर रहे हैं। जाहिर है ये चिंता ईडी को करनी है, क्योंकि मुद्दा उसकी साख का भी है। ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद बहुत मुमकिन है कि सीबीआई केजरीवाल को अपने रडार पर ले, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर केजरीवाल के शीश महल तक से हुए करोड़ों के खर्चे का मसला भी जांच के दायरे में है। पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। और खास बात यह है कि इसमें सबूत सरेआम है। शीश महल में करोड़ों के पर्दों से लेकर लाखों के मॉडर्न कमोड और करोड़ों के चमचमाते विदेशी मार्बल तक को दिल्ली की जनता से लेकर देश की जनता ने देखा। इस पूरे मामले में सरजी को जवाब देते नहीं बना था, लेकिन जनता जवाब देगी ये तय है, क्योंकि सिर्फ 1 दशक में केजरीवाल की आम आदमी ब्रांड राजनीति ने कम से कम ये समझा दिया है कि उसे दूसरों से अलग मानने की कोई वजह नहीं, क्योंकि नैतिकता के बजाय सत्ता का मोह केजरीवाल पर भारी है। करप्शन के गंभीर आरोप केजरीवाल पर हैं। देश देख चुका है कि आम आदमी वाली सादगी सिर्फ दिखाने भर के लिए है, खुद के लिए शीश महल का ऐशो आराम है। सुनीता केजरीवाल को आगे करने से आरोप परिवारवाद के भी केजरीवाल पर लग रहे हैं। और केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी वाली साख पर सबसे बड़ा सवाल उठा जब जिनको उन्होंने कोसा उन्हीं के साथ जा मिले। हद तो यह है कि सबूत मांगते केजरीवाल के जिस फोन की जांच ईडी करना चाहती है, जिससे तथ्य और साक्ष्य जुटाना चाहती है, वही फोन केजरीवाल ईडी को सौंप नहीं रहे। क्या इसके पीछे कोई गंभीर वजह है? और एक बात और, जैसे सनसनीखेज खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोलकर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में, जो आप अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहते? क्या छुपाना चाहते हो? ये सारे राज उस मोबाइल फोन में छिपे हुए हैं, जिनसे आप पैसे लिया करते थे, कभी मुंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से। वो सारे राज आपके छुपे हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज उनकी फिर से 4 दिन की ईडी को कस्टडी मिली। जितनी रहस्यमयी आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान की राजनीति में एंट्री रही, उससे कम रहस्यमय नहीं है आम आदमी ब्रांड राजनीति का आज का दौर। कमाल देखिए कि अगर आरोप करोड़ों के लेन देन के हैं, रिश्वत के हैं, तो फिर आगे बढ़कर जांच में सहयोग करने में दिक्कत क्या है? क्यों ये आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं कि ईडी गवाहों को डरा धमकाकर बयान ले रही है? कहीं ये आगे की कोई फील्डिंग तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।